आज का टॉपिक लेते हैं बैकग्राउंड नॉइस। तो हमारे माइंड में ना बैक में बहुत सारी बातें हर वक्त चलती रहती हैं, और जनरली अगर देखें तो नेगेटिव बातें ज़्यादा चलती हैं पॉजिटिव बातों के कंपैरिजन में। बातें क्यों चलती रहती हैं? क्योंकि हम हर वक्त कॉन्शियस हैं, डरे हुए हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, तो हुआ क्या था पास्ट में, कई बार आपने कुछ गलतियां की होंगी। जब आपने डिसाइड किया था फिर से ऐसी सिचुएशन होगी ना तो मैं ऐसे हैंडल करूँगा, अब मैं ज़्यादा अवेयर होके रहूँगा, आगे से मैं इस चीज़ का भी ध्यान दूंगा, आगे से मैं इस चीज़ का भी ध्यान दूंगा। और ये बड़े सारे ना लेयर्स पे लेयर्स बढ़ते गए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बैक ऑफ माइंड में ही क्यों चल रही हैं। ठीक है, लेयर्स क्यों चलते जा रहे हैं, इस कंसर्न के ऊपर ज़्यादा काम करने में मेरा इंटरेस्ट है। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ये तो सबको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हम बार बार कुछ सोच ही जा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं और हमें उसको रोकना नहीं आता। तो अब अगर मैं ये समझूं, ठीक है, पहले तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड नॉइज के ऊपर काम किया है, तो मैंने जिस नज़रिए से और जो किया मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए टेक्निक वर्क करेगी बहुत बढ़िया, नहीं करेगी तो भी बहुत बढ़िया, आप कुछ और देख लेना, कुछ और एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, एक मैं वीडियो देख रहा था कि 97% ऑफ लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। जैसे सामने बोर्ड है, तीर कमान है आपके पास, आप शॉट ही नहीं मार रहे, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर बाकी के कुछ जो लोग हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दो अटेम्प्ट करके रुक चुके हैं। उन्होंने एक बार कभी कुछ ट्राई किया था और वो नहीं हुआ और छोड़ दिया उन्होंने। और फिर 1% लोग ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं। तो क्योंकि वो अटेम्प्ट करते रहते हैं इसलिए उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहती है और उनके चांसेस ऑफ हिटिंग द गोल आर हायर। तो वो गोल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट के एंगल से इस वीडियो को देख रहे हो कि ये जो सजेशन मिल रही है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, क्या ये आपकी लाइफ में वर्क करती है नहीं। और हम ले रहे हैं बैकग्राउंड नॉइज के ऊपर, जो हर वक्त चिटर चैटर मेरे माइंड में हर वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। मैं इसको, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि गलत है, इसको बिल्कुल ही रोक दो, बंद कर दो, मेडिटेट करने बैठ जाओ या कुछ भी कर लो। ठीक है, ये कंसर्न्स हैं आपकी लाइफ के, आपके माइंड में, और इन कंसर्न्स का कुछ करना है जिसके साथ ये ठीक रिजॉल्व हो जाए। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आते हो, ठीक है, तो वो बैक एंड माइंड से रन करना बंद हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा है, अगर आप सिस्टम्स नहीं करते क्रिएट चीज़ों को हैंडल करने का, तो वो सिस्टम नहीं है इन प्लेस, इसलिए आपका माइंड बैक एंड प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंगेज्ड है और परेशान है। ठीक है, सोचो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। अगर सिस्टम्स ना हो इन प्लेस तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, जो टॉप में लोग बैठे हैं, वो परेशान ही रहेंगे यार, कैसे मैनेज करें। पर वो सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं, सिस्टम्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करती रहती है। इसी तरह आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम में अगर कोई चीज रन कर रही है, बार बार बैकग्राउंड में आ रही है, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस क्रिएट करना है और प्रैक्टिस भी करना है। खाली क्रिएट नहीं करना, प्रैक्टिस भी करना है। जैसे एग्जांपल, आप हर रोज एक वर्क लिस्ट बनाते हो, सारे काम उसमें नोट कर देते हो, या आपके मोबाइल में एक नोट पैड है जिसमें सारे मैटर्स ऑफ कंसर्न्स आपके नोट होते रहते हैं, और आप डेली, वीकली या मंथली उसको रिव्यू भी करते हो। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाता है कि भाई मुझे एक गोल हिट करना है, इसका टाइम अभी नहीं आया, या सपोज किसी का बर्थडे आने वाला है, आपको गिफ्ट लेना है, तो गिफ्ट आज ही लेके रख लोगे, उसके आसपास लेना है। अगर इसको आप किसी सिस्टम में डाल दो, एक अलार्म लगा दो कि इस डेट को अलार्म बज जाए बर्थडे से 2 दिन पहले, और आप गिफ्ट ले लो उस वक्त, तो वो आपके माइंड में रन नहीं करता रहेगा। लेकिन आप सिस्टम्स क्रिएट ही नहीं करते, आपको लगता है कौन इतनी हैजल करे, एक अलार्म कौन लगाए और उस टाइम बजे ना बजे अलार्म, ठीक है, मेरा ध्यान जाए ना जाए। तो मीन्स आपने सिस्टम को रिलायबल नहीं बनाया। ठीक है, आपने सिस्टम प्लस फॉलो अप नहीं किया, मतलब प्रैक्टिस नहीं की उस सिस्टम में रहने की, इसलिए वो सिस्टम आपके काम आएगा नहीं आएगा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए वो चीज़ आपके माइंड में रन करती रहेगी। तो बड़े सारी आइटम जब ऐसे छोटी 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 छोटी, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, लेकिन बार बार रन करती रहती है। सपोज मुझे आज पता चल गया
क्या 4 बजे मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो मेरे कैलेंडर में चलेगी, और मेरा सिस्टम ये है कि मुझे कैलेंडर नोटिफिकेशन आएगी तो मैं वो देखूंगा। ठीक है, मैं बहुत सारी नोटिफिकेशंस बंद दिए मेरे फ़ोन में, बड़े सारे ऐप्स की कुछ भी नहीं आता। तो एक व्हाट्सएप में, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आती हैं, और मेरे अलार्म की नोटिफिकेशन। तो अगर ये आ रहा है तो बस वो ही देखा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही सिस्टम के साथ अपने आप को, अपने माइंड को एंगेज कर देता हूँ। ठीक है, माइंड में एक्सटर्नल वर्ल्ड की बातें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, मैंने एक सिस्टम में, एक लूप में उसको डाल दिया। ठीक है, तो अब वो मेरे माइंड से हटके एक फिजिकल नोटपैड में आ गई है, मोबाइल के पैड में आ गई, नोटपैड में आ गई है। ठीक है, अलार्म के फॉर्म में आ गई, उसका एक टाइम डेजिग्नेट हो गया कि इस टाइम पे देखा जाएगा। या जैसे मॉर्निंग में मैंने वर्क लिस्ट अगर प्रिपेयर की, कई लोग टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, क्या इवनिंग में आप चेक ऑफ लिस्ट भी प्रिपेयर करते हो? मतलब कि आज के दिन कर क्या क्या लिया है आपने, सोचा था आज ये 10 चीजें करोगे और उसमें से आप एक भी नहीं कर पाए क्योंकि पूरा दिन अर्जेंसी में और नई चीजें आती गई। तो एट एंड ऑफ द डे कुछ तो किया ना आपने, अर्जेंसी वाले काम भी तो निपटाए ना, तो क्या वो नोट करा कहीं पे? ठीक है, तो आप जब ऐसे कुछ सिस्टम्स क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, तो वो जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही थी, बार बार रिपीट हो के आपके माइंड में, वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने एक बुक पढ़ी थी, गेटिंग थिंग्स डन। वो बुक मेरे बड़ा हेल्पफुल हुई थी ऑर्गेनाइज रहने में। तो आप भी ये बुक पढ़ सकते हो, गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, और ऑर्गेनाइज रहने के सिस्टम्स उस बुक में बहुत सारी बात की गई है कि कैसे कैसी चीजें होती हैं, उनके लिए कैसे कैसे सिस्टम्स मोस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में सिस्टम की प्रैक्टिस करने में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार आपका सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, माइंड प्रैक्टिस हो गया, फिर वो इजी हो जाएगा। जैसे ये टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगा, ये माइंड में मेरे आइडिया कभी भी कैसे भी आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आएगा, अगर वो मेरे नोटपैड में एक सेपरेट टैब है वहां पे चला गया, तो ये वीडियो बनाने से पहले बस मेरे को अपनी लिस्ट देखनी होती है कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिन पे मैं आगे वीडियोस बनाना चाहूँ। ठीक है, बस उसमें वो टॉपिक दिखा, आज ये वाला टॉपिक दिखा, मैंने वीडियो बना दी। कल मैं वो लिस्ट उठाऊंगा, मेरे पास लिस्ट है कि ये टॉपिक्स हैं मेरे पास अवेलेबल, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपके माइंड में बैकग्राउंड नॉइस रन करती रहती है हर वक्त, उसको मैनेज करने का अगर सिस्टम नहीं क्रिएट किया तो वो नॉइस आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको लगेगा कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये रियल है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ और मुझे दिख रहा है होता हुआ, तो ये रियल है। पर आप जो सोच रहे हो और जो हो रहा है वो अलग भी हो सकता है, क्योंकि वो हो रहा है और आप मानते हो कि उसका ये इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग है, तो ये पूरी तरह से आपके माइंड में मिक्स हो गया है। आपको लगता है कि यही रीजन है ये जो हो रहा है उसके पीछे। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए आपको सिस्टम्स क्रिएट करने हैं। सिस्टम्स में सेल्फ क्वेश्चनिंग सिस्टम भी हो सकता है कि अगर कोई थॉट बार बार आके डिस्टर्ब ही करता है, ठीक है, ये तो पता चल ही आता है ना, कोई थॉट आता है, अच्छा महसूस कराता है, बुरा अच्छा महसूस कराता है, तो आना दो, बार बार आना दो। रादर ज्यादा हमारे थॉट्स पॉजिटिव ही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा थॉट्स आपके पॉजिटिव और ग्रेटफुल नेचर के नहीं हैं और मैटर ऑफ कंसर्न्स हैं, तो उनको रिड्यूस टू राइटिंग करो, पहले लिख लो और फिर सिस्टम में डाल दो। लिखना तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप टेंजिबल क्रिएट कर लेते हो, दिमाग से वो टेंजिबल क्रिएट हो, आमने सामने आए, और फिर आप उसको एक सिस्टम में डाल देते हो। सिस्टम होगा कि आप नोटपैड एक पर्टिकुलर टाइम पे देख ही लेते हो। जैसे आपके अगर आप मॉर्निंग में तैयार होके निकल रहे हो, तो एक सिस्टम है कि आपका एक नोटपैड है, उसमें क्या क्या 15 चीजें आपको इंश्योर करनी है घर से निकलने से पहले, आप उसको टिक ऑफ करके निकल रहे हो, तो चांसेस ऑफ मिसिंग आउट कम हो गए। आपको अपने दिमाग से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और थोड़े टाइम बाद वो चीजें नेचुरली फ्लो होने लग जाएंगी सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, फिर ऐसा होगा कि आप नेचुरली सारे काम कर लोगे और एक बार अपना नोटपैड देख लोगे कि हाँ सारे काम हो गए या इनमें से कोई रह गया। ठीक है, तो सिस्टम आपकी हेल्प करेगा आगे लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए आपके माइंड में बैकग्राउंड थॉट्स रन करते हैं, ये अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और रन करते ही रहते हैं, और आपको लगता है यही आप हो, यही आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और आप अगर अब रुक के सिस्टम्स क्रिएट कर दोगे तो बैकग्राउंड माइंड में थॉट्स रन करने की जरूरत नहीं है।
फिर आप जो मैंने मेडिटेशन से रिलेटेड, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस से रिलेटेड ब्रीदिंग टेक्निक्स की अभी वीडियो बनाई है, आप उससे अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड काफ़ी टाइम एम्प्टी रहने वाले है। आपको हर वक्त ज़रूरी नहीं है कुछ ना कुछ सोचते ही रहना है, इंगेज रहना है। आप हमेशा अपनी मर्जी से इंगेज होते हो या डिसएंगेज होते हो। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंच सकते हो जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आप कंट्रोल करते हो कि कब माइंड में क्या चलेगा और कितनी देर के लिए चलेगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द डे। और हाँ, अगर आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हो तो मॉर्निंग में मैं एक हेल्थ की क्लास अटेंड करता हूँ, ऑनलाइन होती है, आप भी कर सकते हो। और ब्रेकफास्ट में मैं एक न्यूट्रिशन शेक लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, पूरे दिन एनर्जी रहती है। मैंने अभी 20 kg वेट लॉस किया, फैमिली ने भी बहुत अच्छे वेट लॉस किया। तो मीन्स वेट लॉस तो हो गया पर हेल्थ बहुत अच्छी होगी, एनर्जी बहुत अच्छी होगी। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप करके। थैंक यू।